कुपवारा टाइम्स पे सुबह की 10 बड़ी खबरों के साथ मैं यास्मीन मंसूर। हैदरपोरा एनकाउंटर, मकतूल अल्ताफ, मुदस्सिर और आमिर के लवाकीन का लाशों की तदफीन का मुतालबा। हमारा बेटा OGW नहीं था। मुदस्सिर के वालिदैन का कहना है कि उसके 2 छोटे बच्चे हैं जो वालिद को आखिरी अलविदा कहना चाहते हैं। हमारे वालिद का क्या कसूर था? हमें हमारे वालिद की मैयत क्यों नहीं दी गई? अल्ताफ की बेटी का सवाल। मेरा बेटा श्रीनगर में मजदूरी करता था। मैंने खुद ही अस्करियत पसंदों को मारा है। मेरा बेटा अस्करियत पसंद कैसे हो सकता है? बानहाल नौजवान के वालिद। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IGP कश्मीर जोन विजय कुमार ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गुज़श्ता शाम हैदरपोरा इलाके में एनकाउंटर के दौरान मकान मालिक क्रॉस फायरिंग में हलाक हो गए, जबकि तसादुम में उनका मुआवन OGW भी हलाक हो गया, जिसने अस्करियत पसंदों को पनाह दी थी। विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस तलाशी कार्रवाई के दौरान जो ही उस मकान के करीब पहुंचे जहां अस्करियत पसंद छुपे हुए थे, उन्होंने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में हिफाजती एहलकार भी मोर्चा जन हो गए और इस तरह तसादुम आराई शुरू हो गई। विजय कुमार ने मजीद कहा कि जिस मकान में अस्करियत पसंद छुपे हुए थे, उस मकान का एक हिस्सा मकान मालिक अल्ताफ अहमद डार ने मुदस्सिर अहमद नामी एक शख्स को किराए पर दिया था। जम्मू व कश्मीर के सियासतदानों का हैदरपोरा एनकाउंटर में शफाफ जांच का मुतालबा। जहां एक तरफ पुलिस ने गुज़श्ता रोज श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके में हुए तसादुम के दौरान 4 अफराद, जिनमें 2 अस्करियत पसंद, 1 अस्करी मुआवन और 1 आम शहरी को हलाक करने का दावा किया है, वही हलाकशुदा अफराद के रिश्तेदारों ने पुलिस के दावे को बेबुनियाद करार देते हुए इंसाफ की मांग की है। तो वही आबादी के सियासतदानों ने भी मामले की गैर जानदाराना तहकीकात की मांग की है। जम्मू व कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने समाजी राबता वेबसाइट ट्विटर पर अपना बयान जारी करते हुए कहा, बेकसूर आम शहरियों को तसादुम आराई के दौरान ढाल बनाना और फिर उनको गोलियों के तबादले में हलाक करके अस्करी मुआवन करार देना अब भारत सरकार की रूल बुक का हिस्सा बन गया है। वही जम्मू व कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर एनकाउंटर पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ट्वीट किया, हैदरपोरा में हालिया एनकाउंटर के गैर जानबदाराना और काबिल एतमाद इंक्वायरी एक अशद जरूरत है। वही एनकाउंटर में मारे गए लोगों से मुतालिक कई अहम सवालात उठ रहे हैं। दूसरी जानिब पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनीलोन का कहना था कि हैदरपोरा तसादुम के हवाले से जो दावे मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं, उसके पेश नजर हम सबको ये जानने का हक है कि आखिर क्या हुआ वहाँ, और वो भी गैर जानिबदाराना इदारे से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के सामने अपना मुतालबा रखते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा न पहली बार हुआ है और न ही आखिरी बार है। आपके पास इस वक्त मौका है ये साबित करने के लिए कि इंसानी जानें कितनी कीमती हैं। पुंछ जिला के सिरनकोट इलाके में मंगल को एक पुलिस एहलकार हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए, जिनमें से 4 की हालत नाजुक है। जो पुलिस की एक गाड़ी जो SSP पुंछ के मुहाफिज का हिस्सा थी, सड़क से फिसल कर दरिया में गिर गई। सरकारी जराये ने बताया कि SSP और उनका मुहाफिज मुगल रोड पर पीर की गली से वापस आ रहे थे। ये मुहाफिज जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लेंगर के साथ था, जो उस वक्त पुंछ जिला के 2 रोजा दौरे पर हैं। हैदरपोरा एनकाउंटर में जम्मू व कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इंक्वायरी का मुतालबा किया। वादी के सियासतदानों के बाद जम्मू व कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कश्मीर ने भी हैदरपोरा तसादुम के दौरान हुई हलाकतों की गैर जानबदाराना जांच का मुतालबा किया। एसोसिएशन के तर्जुमान एडवोकेट GN शाहीन की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि एसोसिएशन ताजिर अल्ताफ भट्ट और डॉक्टर मुदस्सिर की हैदरपोरा तसादुम के दौरान हुई हलाकत की मजम्मत करता है। सिक्योरिटी एजेंसियों या अस्करियत पसंदों की जानिब से शहरियों की हलाकत पर एसोसिएशन को तशवीशे लाहक है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की हैदरपोरा तसादुम पर सख्त अल्फाज में मजम्मत।
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नजरबंद रहनुमा मीरवैज उमर फारूक ने हैदरपुरा श्रीनगर में फायरिंग के तबादले के दौरान निहत्ते शहरियों की हलाकत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। बयान में कहा गया है कि खानदानी जराये के मुताबिक हैदरपुरा के मोहम्मद अल्ताफ भट्ट को फोर्सेस ने इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए हलाक किया है। खानदानी जराये के मुताबिक मरहूम का किसी भी अस्करियत पसंद ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं था। जैसा कि हलाक होने वाले शख्स की भांजी साइमा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मरहूम अल्ताफ भट्ट को 3 बार इंसानी ढाल के तौर पर चेकिंग के लिए ले जाया गया और तब तक वहां कोई फायरिंग भी नहीं हुई थी और जब फोर्सेस को कुछ हाथ नहीं आया तो अल्ताफ को गोली मारकर वही ढेर कर दिया गया। राजस्थान के जोधपुर में जम्मू व कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मौजूदा दौरे हुकूमत में एक खास तबके को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी इबादत गाहों को मस्मार किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत को कार्रवाई करनी होगी क्योंकि भारत में रिहाइश पजीर मुसलमानों को मारा जा रहा है। भारतीय फौज के सरबराह जनरल MM नरवाने ने पीर के रोज इसराइल डिफेंस फोर्सेस IDF के खुसूसी ऑपरेशन पॉइंट का दौरा किया। इस दौरान आर्मी चीफ नरवाने को इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस के पहलुओं से आगाह किया गया। भारतीय फौज ने नरवाने के दौरे के बारे में बताया कि उन्हें IDF के जरिए इस्तेमाल होने वाले अहम हथियारों और आलात के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। फौज ने ट्वीट किया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS जनरल नरवाने ने इसराइल के दिफाई अफवाज में जमीनी अफवाज के सरबराह मेजर जनरल तामीर यादाई से बातचीत की और 2 तरफा फौजी ताउन के पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। मरकजी हुकूमत ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर को 17 नवंबर से दोबारा खोलने का फैसला किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत ने कल 17 नवंबर से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को दोबारा खोलने का फैसला किया है। इस फैसले से बड़ी तादाद में सिख तीर्थ यात्री मुस्तफीद होंगे। ये फैसला मोदी हुकूमत की श्री गुरु नानक देव जी और हमारी सिख बरादरी के तई बेपनाह अकीदत को जाहिर करता है। उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि मुल्क 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव को मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पीरजादा मोहम्मद सईद ने बीजेपी की पॉलिसीज को अवाम मुखालिफ करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन पॉलिसीज की हमेशा मुखालिफत करेगी। जम्मू व कश्मीर के जिला अनंतनाग के कोकरनाग इलाके एक कॉन्वेंशन में पार्टी कारकुनों से खिताब करने के दौरान पीरजादा ने कहा कि बीजेपी की गलत पॉलिसीज के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हर वक्त आवाज उठाती आई है। उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर में इक्तिसादी और सियासी हालत अबतर है, लिहाजा मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इंतखाबात कराएं और यूटी को रियासत का दर्जा वापस दिया जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।